Good morning, student. As you know, I am Shilpa Sharma from Adarsh Paramanian Senior Secondary School. Today we have started to class at science. Today our topic is chapter 7. Chapter 7, conservation of plant and animals. Conservation means सुरक्षित रखना, कंजर्व करना. किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को. प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. व्हाई इज नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है इन्हें कंजर्व करना, वो भी क्या इसके रीजन हो सकते हैं अगर अपन इन्हें कंजर्व नहीं करें, वो सभी टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में क्लियर करेंगे. आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. डिफॉरेस्टेशन means clearing of forest. Clearing of forest. वनों को खत्म करना, काटना. ओके, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों को पूरी तरीके से खत्म करना क्या करेगा? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन किन कारणों से होता है? क्योंकि जो ह्यूमंस है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, फर्नीचर्स के लिए एरियाज को क्या है क्लियर कर देते हैं. फर्नीचर के लिए जो है ट्रीज को काट देते हैं. तो ट्रीज का कटना, कटिंग ऑफ ट्री क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन. तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? जो है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए, फर्नीचर मेक करने के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए, इनके लिए हम जो है पेड़ों को काटते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंस परिणाम या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन अगर क्या होगा, हमारे प्लांट होंगे ही नहीं तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं? फर्स्ट रिजल्ट है ड्राउट मींस सूखा पड़ना. आप सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड मोशन करके है बैलेंस बना के रखते हैं एनवायरमेंटल गैसेस का और मोशन को बनाए रखते हैं. इसके कारण क्या है, रेन हमें टाइम टू टाइम हमारे यहाँ रेन होती रहती है. अगर ये ट्री ही नहीं होंगे तो प्लांट्स की जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में प्लांट के थ्रू जाता है वो जाएगा नहीं जाएगा. इसके कारण क्या हो जाएगा? ड्राउट, सूखा पड़ने लग जाएगा. और सूखे के कारण क्या होगा? हमें ग्रेन्स वगैरह वाटर वगैरह नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मीन्स यहाँ पर पूरी तरीके से ओनली सैंड ही सैंड होगी, कोई प्लांट वहाँ पे नहीं होगा. भूस्खलीकरण जिसको बोलते हैं, यहाँ पे प्लांट की रिक्वायरमेंट की बहुत कम हो जाएगी, जिसमें प्लांट होना जो है सॉइल में बंद कर देते हैं. तो ये सब किसका परिणाम होंगे? डिफॉरेस्टेशन का परिणाम होगा. सीट योर बुक. Conservation of plant and animal, our chapter 7. First topic is deforestation and its causes. We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. आप लोगों ने क्लास 7 में देखा था कि जो पहली और बूझो है वह प्रोफेसर तिबू के साथ जो है कहाँ गए थे? फॉरेस्ट गए थे, वनों में विजिट करने गए थे. Some other had heard about Kaziranga National Park, Lukau Wild Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve. ये सभी क्या हैं? नेशनल पार्क है जिनमें एनिमल्स और बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं जो कि जिन्हें सेव किया जाता है, जिन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है. और इन एरियाज़ में जो भी अपने नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज और नेशनल पार्क क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? ताकि जो प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीसीज ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ के कारण धीरे धीरे क्या हो रही खत्म हो रही है, उनको अपन कंजर्व कर सकें. इन एरियाज़ में जो हंटिंग होता है एनिमल्स का, टोटली उन पर क्या होता है? बैन होता है, कोई भी इन्हें शिकार नहीं कर सकता. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन का क्या परिणाम है और क्या होता है ये अपन देखेंगे. अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन डिफॉरेस्टेशन. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होगा? मीन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों को काटना. क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा. क्यों काटा जाता है? यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, अपने ही अलग कामों के लिए जो है ह्यूमंस जो है वनों को काट देता है, वह डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा. ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन इन बिलो. कुछ पर्पस पेड़ों को काटने के यहाँ पे दिए हुए हैं. देखिए
प्रोक्यूरिंग लैंड ऑफ फॉर कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए वनों को काट दिया जाता है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वनों की जगह पर, ज़मीन पर वनों को काट कर वहाँ पर घर बना दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज जो है बना दी जाती है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल्स, फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी की रिक्वायरमेंट के लिए, वुड रिक्वायरमेंट के लिए जो है ट्रीज को काटा जाता है। तो ये तो क्या हो गया कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किन कारणों से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन के क्या रिजल्ट होते हैं। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, पेड़ों कट रहे हैं, अगर आप इकोसिस्टम अपन ने पढ़ा है, अगर इसमें से एक भी जो है इकोसिस्टम्स में से हटा दिया जाता है एक भी घटक, तो क्या हो जाता है, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारा जो बैलेंस है नेचर का वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स पर ही जो ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स से डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, जिसके कारण उनके लिए क्या सक्सेसफुली अपनी लाइफ को कंप्लीट करना क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, हमारा जो नेचर है उसका जो है बैलेंस ये डिस्टर्ब कर देता है। दे वर टोल्ड द प्रोफेसर अहमद दैट इज कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यू रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर कंटिन्यू जो है पेड़ों को काटा गया तो बारिश होना क्या होगी, बंद हो जाएगी, और हमारी जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी मीन्स उर्वरक क्षमता जो है सॉइल की वो डिक्रीज कम होती जाएगी। मतलब फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज होने का मतलब उस पर जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेंगे और वह जो सॉइल है पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। एंड दैट एरिया कन्वर्ट इन डेजर्ट, और वह एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरुस्थल रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरेवर दैट देयर विल बी इंक्रीज द चेंज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड ड्रफ्ट, जिसके कारण क्या होगा, प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं जो है, सूखा पड़ना, बाढ़ आना। आजकल आप देख रहे हैं ना, कहीं पे इतनी बारिश होती है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और कहीं पे बारिश नहीं होने के कारण लोग सूखे के कारण परेशान होते हैं। वो किसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है, डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन जो है वह इसका रीज़न है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेस रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपन ने देखी कि प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं, बट अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनका अमाउंट क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अमाउंट बढ़ने के कारण इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसके कारण क्या गर्मी रोज दिन डे बाय डे क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड द मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड बी कॉजेज ड्राफ्ट, और जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट नहीं रहेंगे तो कैसे वो वाटर साइकिल कंप्लीट होगा, मॉइस्चर कैसे आएगा, कैसे ड्रॉप्स बनेंगी, तो जिसके कारण हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो उसका क्या रीज़न होगा, उसका रीज़न होगा सूखा पड़ने लग जाएगा। नेक्स्ट है फेवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेजन। अगर प्लांट नहीं होंगे, आप सभी देखते हैं जब हम प्लांट को, किसी भी प्लांट को आप उखाड़ते हो ज़मीन में से, तो आपको क्या होता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो है इजीली जो है सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़े रखती है, जिसके कारण जब भी आप किसी प्लांट्स को उखाड़ते हैं तो वो ईजिली हमसे नहीं निकलता, क्योंकि तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को क्या अच्छी तरीके से पकड़े रखते हैं, पानी के, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू। जो सॉइल है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। पर प्लांट के एब्सेंस में क्या होगा, जब भी तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी, तो पानी जो सॉइल है वो क्या होगी, पानी के साथ, हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो फेरेवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेजन, अगर ट्री नहीं होंगे तो इसके कारण क्या होगा, मृदा का क्षरण भी होगा, सॉइल इरेजन भी होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। जो ऊपर की सॉइल होती है, फर्स्ट लेयर होती है सॉइल्स की, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर वो हवा के साथ, वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती है तो उस प्लेस पे क्या हो जाती है, जो सॉइल रहती है वो हमारे लिए नॉन फर्टाइल होती है, ज़्यादा उर्वरक नहीं होती। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, और यह जो सॉइल बच जाती है नीचे की, उसमें क्या होता है, ह्यूमस कम मात्रा में होते हैं और उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी जो है काफ़ी डाउन होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और अगर रेगुलरली प्रोसेस चलती रहती है तो यह फर्टाइल लैंड एरियाज जो होता है, जो उर्वरक एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है धरती का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल आप डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आप लर्न एंड राइट करेंगे रफ नोटबुक में।